नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी राजस्थान बोर्ड के हम कवर कर रहे हैं। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे। अब इस वीडियो में हम भाषा पढ़ेंगे। 2021 एग्जाम के लिए हम प्रत्येक टॉपिक को रेड्यूस सिलेबस के अनुसार अच्छे से तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे लेसनों के माध्यम से या छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और ऐसा काम कर रहे हैं कि फालतू की चीज़ से भी बच जाएं और नंबर भी मिल जाएं। तो बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। भाषा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा, 2 नंबर में। तो भाषा क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखें, भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति की प्रणाद चेतना का नाम है। अब ध्यान से आप समझें, भाषा शब्द भाष, जिसका अर्थ होता है कहना, मतलब भाष धातु से बना, जिसका अर्थ है मानवीय उच्चारण, अवयवों द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा मानव समाज में भावों व विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भावों और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। भाषा की विशेषता कौन कौन सी है? भाषा एक सामाजिक होती है, ये विचार विनिमय का साधन व माध्यम है। तो विचार विनिमय का माध्यम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार पहुंचाना किसके जरिए? भाषा के जरिए पहुंचाया जाता है। भाषा परंपरागत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है, जैसे दादा बाप और ये जो भाषा बोलते हैं वो ही बेटा भाषा बोलता है ना। तो ये परंपरागत हो गई। और उसके बाद में भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होकर अर्जित संपत्ति है। अब देखो, पैतृक संपत्ति नहीं है ये कि यहाँ देखो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित जरूर होती है, लेकिन ये पैतृक संपत्ति नहीं है कि हम अगर दूसरे माहौल में जाएं तो दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैतृक संपत्ति है, तुम दूसरी चीज हम सीख ही नहीं सकते। तो ये अर्जित है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, ये अर्जित है, भाषा अर्जित होती है। तो बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 15वीं ईस्वी पूर्व आर्यों की लौकिक भाषा संस्कृत थी। संस्कृत जैनों की प्राकृत भाषा में बदला, ये प्राकृत पाली में परिवर्तित हो गई। 8वीं शताब्दी में पाली भाषा अवभ्रंश कहलाने लगी और अवभ्रंश से अवहंत निकले। अवहंस से अनेक रूपों में एक रूप था हिंदी या पश्चिमी हिंदी, जिसका 11वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य विकास हुआ। हिंदी की 18 प्रधान बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी की उपबोलियां, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हम देखेंगे राजभाषा वहाँ से, और इस जो पैराग्राफ है यहाँ से प्रश्न पुटअप होगा। तो अन्य नाम है इसका बांगरू। पश्चिमी हिंदी को क्या कहते हैं? बांगरू। ये ध्यान से देखें दोस्तों, पश्चिमी हिंदी अन्य नाम है बांगरू। ये दिल्ली, कन्नौज, हरियाणा आदि के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है, ये स्थान आप ध्यान रखें। इसमें अकारांत ध्वनियों का बहुल पाया जाता है। पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। इसकी अन्य बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, जो राजस्थान में बोली जाती है, मालवी आदि। इस भाषा में वेगसलाई अलंकार के द्वारा सूर्यमल मिश्रण ने वीर रस के पद रचे थे। फिर अर्धमागधी, ध्यान से देखें, इसमें क्या दोस्तों, इसमें उक्रांत शैली का बाहुल्य होता है। पहाड़ी भाषा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके अन्य उपबोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी और हिमालय आदि। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इसे ध्यान से समझें।
राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक चेतना से है। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना तथा सामाजिक पहचान को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में विशेष स्थान बन जाता है। लेकिन कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ध्यान रखना कोई भी नहीं है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की राष्ट्रभाषा है। 1 नंबर पे हिंदी, 2 नंबर पर आपके अंग्रेजी, 3 नंबर पर उर्दू और 4 नंबर पे कोई नहीं। तो आप ज़्यादातर गलती करते हो, हिंदी को टिक करते हो, तो हमें चौथा ऑप्शन सही करना है, कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद देखें राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज या शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को, इस डेट को ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी अथवा लिपि देवनागरी होगी। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। संविधान के 8वें अनुसूची में हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है? राजभाषा राजकाज व सरकारी कार्यालय की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली संपर्क भाषा होती है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं होता। तो आशा करता हूं कि भाषा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा मोटा मोटी मैंने इसमें बता दिया, तो आप सही कर दोगे। और हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स हैं, कम्युनिटी में उनके डिटेल आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।